मोहतरम उस्ताद कराम और अज़ीज़ तलबा, पैक्ट फैसलाबाद की जानब से वीडियो लेक्चर सीरीज़ में खुश आमदीद। ई सीरीज़ ईजी नोट्स कंप्यूटर साइंस की बुक राना बुक सेंटर, अल हसन बुक सेंटर और तारिक बुक सेंटर से बासानी दस्तयाब है। अज़ीज़ तलबा, मोहतरम उस्ताद कराम, आज जो हम टॉपिक शुरू करेंगे वो होगा एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस के लिए आपने अपनी बुक के सफ़ा नंबर 33 पर आना है। और एस्केप सीक्वेंस शुरू करने से पहले हम ये देख लें, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में इनपुट फंक्शंस पढ़े थे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन था स्कैन एफ। स्कैन एफ फंक्शन रिज़ल्ट स्क्रीन पर मुतग़य्यरात में वेरिएबल्स में कीमतें देने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसको कहते हैं कीमतें इनपुट करवाना। स्कैन एफ फंक्शन रन टाइम पर यानी कि रिज़ल्ट स्क्रीन पर मुतग़य्यरात में कीमतें इनपुट करवाने, या हम कह सकते हैं कीमतें देने, या हम कह सकते हैं कीमतें मुतग़य्यरात में इनिशलाइज़ करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह हमने गेट सी एच फंक्शन पढ़ा था, जो कि एक करैक्टर को इनपुट करवाता है। और ये दोनों फंक्शन कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच की हेडर फाइल में मौजूद होते हैं, और इनको हम कॉल कर लेते हैं अपनी लाइब्रेरी से बतौर हेडर फाइल। इसके बाद हमने क्लियर स्क्रीन पढ़ा था। क्लियर स्क्रीन आपको पता है कि रिज़ल्ट स्क्रीन पर जो कुछ लिखा रह जाए उसको साफ़ करने के लिए इस्तेमाल होती है। और एक चीज़ रह गई थी, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। स्टेटमेंट टर्मिनेटर सबसे आसान चीज़, जिस तरह क्लियर स्क्रीन सबसे आसान। स्टेटमेंट टर्मिनेटर किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी लाइन ऑफ कोड को ख़त्म करने की निशानी के तौर पर इस्तेमाल होता है। जब हम कोई भी लाइन ऑफ कोड लिखते हैं तो उसके आखिर में हम सेमी कॉलन, उसके आखिर में क्या लगा देते हैं, हम सेमी कॉलन इंसर्ट कर देंगे, सेमी कॉलन कीबोर्ड से टाइप कर देंगे, तो जिससे हमें पता चलेगा कि ये लाइन ऑफ कोड टर्मिनेट हो गई है, यानी कि ख़त्म हो गई है। तो अजीज़ तलबा, अब हम बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो लेक्चर के पहले टॉपिक एस्केप सीक्वेंस पर। एस्केप सीक्वेंस जो है वो प्रिंट एफ फंक्शन में डबल कोटेशन के अंदर इस्तेमाल होता है। और प्रिंट एफ फंक्शन को आउटपुट स्क्रीन पर जब हम रिज़ल्ट दिखाते हैं, उस रिज़ल्ट के फॉर्मेट को तब्दील करते हैं हम एस्केप सीक्वेंस से। एस्केप सीक्वेंस प्रिंट एफ फंक्शन में जो हमारे पास सेंटेंस लिखा होता है, जो हमारे पास आउटपुट लिखी होती है, उसके फॉर्मेट को, उसके नमूने को तब्दील करने के लिए हम एस्केप सीक्वेंस इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर हम प्रिंट एफ में एक सेंटेंस लिखना चाहते हैं और उसका रिज़ल्ट लेना चाहते हैं, माई नेम इज़ अली, जबकि अली होना चाहिए डबल कोटेशंस में। अजीज़ तलबा, जैसे आपको पता है कि प्रिंट एफ में जो भी आप सेंटेंस लिखते हैं वो डबल कोटेशन में लिखते हैं, तो अब हम डबल कोटेशन में सेंटेंस लिखने के साथ साथ माई नेम इज़ अली, अली के इर्द गिर्द भी डबल कोटेशन चाहते हैं, तो इसके लिए हमें एस्केप सीक्वेंस यूज़ करना पड़ेगा। और वो एस्केप सीक्वेंस कौन सा होगा, डबल कोटेशन और दरमियान में स्लैश डालना पड़ेगा। तो इसको मज़ीद समझने के लिए चलते हैं प्रोग्राम की तरफ, टर्बो सी की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रिंट एफ और माई नेम इज़ अली। गेट सी एच, प्रोग्राम कंपाइल किया, माई नेम इज़ अली आ गया। मैं चाहता हूँ कि अली के आसपास डबल कोटेशन होनी चाहिए, तो अली के आसपास डबल कोटेशन लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, ये देखें इधर आ रहा है माई नेम इज़ अली, और अली है डबल कोटेशंस में। जी अजीज़ तलबा, आपने नोट किया होगा कि एस्केप सीक्वेंस के साथ आउटपुट कैसे आ रहा है और विदाउट एस्केप सीक्वेंस आउटपुट कैसे आ रहा है। विदाउट एस्केप सीक्वेंस माई नेम इज़ अली आया, जैसा कि आपने प्रोग्राम में देखा, और जब हमने एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल किया तो अली के आसपास डबल कोटेशन आ गई। तो एस्केप सीक्वेंस समझने के लिए तलबा हम इसको मज़ीद तफसील से पढ़ते हैं। एस्केप सीक्वेंस की अगर हम बनावट देखें तो एस्केप सीक्वेंस 2 हरूफ पर मुश्तमिल होता है। पहले हर्फ को हम बैक स्लैश कहते हैं। बैक स्लैश के बाद जो दूसरा हर्फ आता है वो फंक्शनैलिटी के मुताबिक आता है। जिस तरह का हम एस्केप सीक्वेंस इस्तेमाल करके रिज़ल्ट लेना चाहते हैं, उस तरह का एस्केप सीक्वेंस के लिए हम दूसरा हर्फ यूज़ करेंगे।
अजीज तलबा, एक बात ज़रा जहन नशीन रखिएगा कि एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स जो हैं वो खुद स्क्रीन पर प्रिंट नहीं होते, लेकिन आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट एफ में जो सेंटेंस दिया गया है उसकी ये शक्ल और शुबाहत तो चेंज कर देते हैं, लेकिन ये बजाते खुद प्रिंट नहीं होते स्क्रीन पे। ये बात आपने जहन नशीन रखनी है। और हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के एस्केप सीक्वेंस हैं जो कि ये मदरजा झैल टेबल में दिए गए हैं। एस्केप सीक्वेंस है, आप देखें, सिंगल कोट दिखाने के लिए, बैक स्लैश दिखाने के लिए, और एक टैब का एस्केप सीक्वेंस है जो कि 8 स्पेसेस छोड़ देता है 2 हरफों के दरमियान, अलर्ट की या बीप की आवाज़ पैदा करने के लिए, पिछला करैक्टर मिटाने के लिए और नई लाइन पर जाने के लिए। ये हमारे पास मुख्तलिफ एस्केप सीक्वेंस हैं। आइए इनको प्रोग्राम की मदद से वाज़िया करते हैं कि ये एस्केप सीक्वेंस किस तरह काम करते हैं। देखें अजीज तलबा, मैं 2 स्टेटमेंट्स लेता हूँ प्रिंट एफ के लिए, आउटपुट दिखाने के लिए। रिजल्ट स्क्रीन पर मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ, और मैं इधर लिखता हूँ आई लिव इन फैसलाबाद, और मैं दोबारा लिखता हूँ प्रिंट एफ फैसलाबाद इज माई होम टाउन। दूसरी स्टेटमेंट लिखता हूँ, उसमें मैं लिखता हूँ फैसलाबाद इज माई होम टाउन। डबल कोटेशन बंद किया और सेमीकोलन लगाया। तो अब मैं अगर इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ और देखें क्या रिजल्ट आता है। ये देखें आप, आई लिव इन फैसलाबाद, फैसलाबाद इज माई होम टाउन, ये दोनों एक ही लाइन में आ गए। तो हम नहीं चाहते कि ये दोनों एक ही लाइन में आए। इनकी लाइनें चेंज करने के लिए मैं एक एस्केप सीक्वेंस यूज करूंगा, और उस एस्केप सीक्वेंस को मैं पहले प्रिंट एफ स्टेटमेंट के आखिर में लगा दूंगा। ये देखें, ये मैंने इधर लगा दिया /n। कौन सा एस्केप सीक्वेंस यूज किया? /n। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया और ये देखें आई लिव इन फैसलाबाद, और उसके बाद क्या हुआ कि फैसलाबाद इज माई होम टाउन, ये न्यू लाइन में आ गया। अजीज तलबा, आपने देखा कि दोनों प्रिंट एफ अलग-अलग स्टेटमेंट्स अलग-अलग हैं, लेकिन इनका रिजल्ट सेम ही लाइन पे, एक ही लाइन पे आ रहा है। तो इनको तब्दील करने के लिए हमें न्यू लाइन का एस्केप सीक्वेंस यूज करना पड़ता है। अब ये देखें, मैं एक और एस्केप सीक्वेंस यूज करता हूँ। मैं इधर /n की बजाय, चलें इधर नीचे आ जाते हैं, मैं इधर फैसलाबाद और इज के दरमियान एक एस्केप सीक्वेंस यूज करता हूँ /t। ये टैब एस्केप सीक्वेंस है। अब ये देखें, ये चलाने से क्या रिजल्ट आएगा। ये देखें, इधर आ गया फैसलाबाद स्पेस, और एक स्पेस नहीं है, ये 4 स्पेसें हैं। 4 स्पेसें छोड़कर क्या लिखा गया, इज माई होम टाउन। टैब एस्केप सीक्वेंस जो है वो क्या करता है, 2 हरूफ के दरमियान स्पेसेस, खाली जगह छोड़ने के लिए इस्तेमाल में आता है। इसी तरह हमारे पास और भी एस्केप सीक्वेंस हैं। मसलन मैं इधर यूज करता हूँ /, और /। अब देखें, इज के आसपास कामा लगा हुआ आ जाएगा। ये देखें, इज के आसपास कामा लगा हुआ नजर आ गया। तो अजीज तलबा, आप एस्केप सीक्वेंस को समझने के लिए बार बार प्रैक्टिस करें, प्रोग्राम बनाएं। सी लैंग्वेज को या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने का तरीका यही है कि आप बार बार प्रोग्राम बनाते जाएं और प्रोग्राम को खुद बनाएं, बजाय इसके कि आप किसी की नकल मारें। एक दफ़ा आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर लें और बार बार खुद प्रोग्राम बनाकर देखें, तो फिर आपके प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। तो अजीज तलबा, पैक्ट फैसलाबाद की जानिब से वीडियो लेक्चर सीरीज बराए क्लास 10th देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।